अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के अंदर जो आपने साइन और सिम्टम्स देखे हैं, इस बीमारी को कहते हैं क्रेजी चिकन डिजीज। जो तस्वीर अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस बीमारी को कहा जाता है एक्सुडेटिव डायथिसिस। इसमें आपके परिंदे के जिस्म के अंदर, टिश्यूज के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, एडिमा होना शुरू हो जाता है और परिंदे इस तरह से नजर आते हैं। मॉर्टेलिटी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, या आपके परिंदों के घुटने सूजना अगर शुरू हो जाएं, हॉक जॉइंट की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये तीनों बीमारियां एक विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी से पैदा होती हैं। सिर्फ यही 3 बीमारियां नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार बीमारियां हैं जो इस विटामिन की कमी से पैदा होती हैं और इस विटामिन को समझना ज़रूरी है। फीड के अंदर, पानी के अंदर इसकी डोज को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके परिंदों के अंदर इस एक विटामिन की कमी ना हो पाए। दोस्तों, जिस विटामिन की हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, ये विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई अकेला भी मिलता है आपको पैकिंग के अंदर, वेटरनरी स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, और सेलेनियम और जिंक के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिलता है। इसकी हमने डोजेज क्या रखनी होती है, हमने वीकली इसको कितनी दफ़ा देना होता है, दिन में कितनी दफ़ा देना होता है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। सबसे बड़ा मसला जो विटामिन ई की कमी से पैदा होता है वो है इनफर्टिलिटी। आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि नर भी ठीक है, मादा भी ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पैदा होते। हैचिंग में लगाते हैं, अंडों के अंदर से बच्चे नहीं निकलते या मुर्दा बच्चे निकलते हैं। विटामिन ई की कमी से होता है, इनफर्टिलिटी होती है, रिप्रोडक्शन में कमी होती है। अचानक से आपके परिंदे की ग्रोथ रुक जाती है, आप कहते हैं कि सोकड़े का शिकार है, सीने की हड्डी निकालना शुरू हो गया है। ये वाला मसला भी विटामिन ई की कमी से पैदा होता है। अंडों की प्रोडक्शन गिर जाती है, एगशेल क्वालिटी पुअर हो जाती है, वेट गिरना शुरू हो जाता है मुर्गी का, मुर्गी आपकी ऑटो मोल्टिंग पे शिफ्ट हो जाती है। विटामिन ई की कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन ई परिंदे के जिस्म में तमाम सिस्टम्स को बेहतर परफॉर्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जो मस्कुलर सिस्टम है वो परिंदे का डिस्टर्ब हो जाता है, फिर अचानक आपका परिंदा फॉलज का शिकार हो जाता है। देखिए कितने सारे मसाइल हैं जो इस एक विटामिन ई की कमी से पैदा हो रहे हैं। फ़ायदे क्या हैं विटामिन ई देने के? इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, ग्रोथ को बेहतर करेगा, स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने में, चाहे वो सर्दी का स्ट्रेस है, गर्मी का है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके खिलाफ आपके परिंदे के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी आपने अगर ब्रीडिंग के लिए जानवर रखे हैं तो उनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को बेहतर करने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत है। दोस्तों, 1920 से पहले 13 विटामिन डिस्कवर हो चुके थे। विटामिन ई 1920 में डिस्कवर किया गया था। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन ई आप कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? नॉर्मली जो भी आप फीड दे रहे होते हैं अपने परिंदों को, चाहे वो आप मार्केट की कमर्शियल फीड दे रहे हैं या घरेलू पैमाने पे फीड दे रहे हैं, उनके अंदर विटामिन ई की कोई ना कोई विटामिन ई कुछ मकदार के अंदर पाया जाता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी नहीं होती, इसलिए हमें अलग से एज अ सप्लीमेंट देना पड़ता है। सप्लीमेंट देने के लिए घरेलू पैमाने के ऊपर जितने भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं उसके अंदर विटामिन ई की सही क्वांटिटी पाई जाती है। अब जैसे कि पालक है, पालक आप अपने परिंदों को अगर ऑफर करें तो उसमें विटामिन ई की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है और आपके परिंदों में उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ऑयल जो परिंदों की ग्रोथ के लिए दिया जाता है उसके अंदर भी विटामिन ई ठीक मिकदार में पाया जाता है। तो घरेलू पैमाने के ऊपर अगर आप विटामिन ई की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं तो आप ग्रीन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां दे सकते हैं, गंदुम दे सकते हैं, गंदुम का दलिया दे सकते हैं, या आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल के तौर देने से भी विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन ई के साथ किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है? विटामिन ई सेलेनियम के साथ भी दिया जा सकता है, जिंक के साथ भी दिया जा सकता है, बाकी किसी भी विटामिन के साथ मिला के आप विटामिन ई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे मुश्किल सवाल जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसके अंदर विटामिन ई कम पाया जाता है, तो हमने तो परिंदों को देना है ज़्यादा मिकदार के अंदर। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एवियन कैप्सूल का। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 400 मिलीग्राम वाला कैप्सूल मिल जाता है आपको और 600 मिलीग्राम वाला कैप्सूल आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप ये कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो पानी के अंदर तो ये डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि ये मछली वाले कैप्सूल के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये ऑयल बेस हैं। तो अगर आप परिंदों को देने की कोशिश भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चंद एक परिंदे ऊपर से उसको पी लेंगे, नीचे फिर वो डिज़ोल्व नहीं हुआ होगा, तो प्रॉपर मिकदार हर परिंदे को नहीं मिलेगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फीड के अंदर दें। फीड के अंदर एक जो एवियन कैप्सूल और उसको 1 किलो फीड के अंदर आपने डालना है 400 मिलीग्राम वाला। अगर 600 मिलीग्राम वाला है तो उसको आप 1.5 किलो फीड के अंदर डाल दें, ठीक है। तो इसी तरह अगर बड़े पैमाने के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मिस्टर जी सेल। अगर आप कंट्रोल शेड
फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, या आपने मुर्गियां ज़्यादा 1000-2000 परिंदे रखे हुए हैं, तो उसके अंदर भी आप मिस्टर जी सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर जी सेल 25% विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, सॉर्बिटोल और कोलिन क्लोराइड का कम्बिनेशन है। ये 1 सीसी 1 लीटर ज़्यादा सीवियर मसले के अंदर, और 1 सीसी 2 लीटर अगर आप प्रिवेंशन के लिए देना चाह रहे हैं, उसमें आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। 8 घंटे का पानी 3 दिन 4 दिन लगातार 7 दिन आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा मसला है तो आप 15 दिन तक भी इसको दे सकते हैं रेगुलर। अगर आप छोटे पैमाने के ऊपर देना चाह रहे हैं तो अमीनोटोन आमतौर पे जो मुयस्सर है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये आपको मिल जाएगा। ये आप 1 सीसी 1 लीटर से लेके 1 सीसी 2 लीटर अपने परिंदों के पानी में इस्तेमाल करेंगे। 400 मिलीग्राम वाला कैप्सूल और 600 मिलीग्राम वाला कैप्सूल मिल जाता है। 1 से 1.5 किलो फीड के अंदर आप मिला के दिन में एक दफ़ा ऑफर करेंगे। तरीकाकार यही होता है कि अगर आपने 10 किलो फीड देनी है तो आपने करना यह है कि उसमें से थोड़ी सी फीड 1-2 किलो फीड लेके अब 10 किलो फीड के हिसाब से 10 कैप्सूल उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके उसे फिर बाकी फीड के अंदर मिक्स करके अपने परिंदों को ऑफर करेंगे। अब पैरट्स की और पिजन्स की बात कर लेते हैं, या फैंसी बर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर आप अमीनोटोन उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो वो 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर आप 7 दिन के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। 8 घंटे का पानी डेली देंगे। और इसी तरह अगर आपने एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल करना है तो डोजेज वही है कि 1 केजी फीड के अंदर आप 1 कैप्सूल को मिक्स करके अपने परिंदों को ऑफर करेंगे। इसमें ज़्यादा आसान तरीका और आपके लिए भी और आपके परिंदों के लिए जो कंफर्टेबल है आप उस तरीके को अपनाएं। अगर आपके परिंदे खुशी से फीड के अंदर मिक्स किया हुआ एवियन खा लेते हैं तो आप फीड में मिक्स करके दे दें। अगर वो पानी के अंदर मिला के पीना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपके लिए भी ईजी है तो पानी में मिला के दे दें। दोस्तों, विटामिन ई आपके परिंदों की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए, फर्टिलिटी, हैचेबिलिटी और नर्वस सिस्टम को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें। कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूं तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbiotraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।